करोड़पति कंजूस। बहुत अरसा पहले किसी गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था रिचर्ड। उसके खेत थे और वो अनाज और सब्जियां बेचा करता था। उसका व्यापार इतना चलता था कि वो करोड़पति हो गया। कोई सोचेगा कि वो बहुत ही ऐशो आराम की आला जिंदगी जीता होगा, पर रिचर्ड बहुत कंजूस था और इतना कंजूस। पिताजी, मेरे जूते बहुत घिस गए हैं। मुझे नए जूते चाहिए। हमने उन्हें अभी 2 साल पहले ही खरीदा था। क्या तुम मुझे गरीब बनाना चाहते हो? पिताजी, मेरे पाँव बढ़ रहे हैं और देखिए ना, जूते मुझे कितना काटते हैं। केवल नए जूते काटते हैं, इसका मतलब ये है कि तुमने इन्हें ज्यादा पहना नहीं है और ये अभी नए हैं। अब ये लो, अपने पाँव के लिए मलहम ले आओ। मलहम तो आधे डुकैत में आ जाएंगी, पर जूते के लिए पूरे 30 लगेंगी। पर पिताजी। बहुत हो गया, अब जाओ। हर कोई बस मेरे पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। ये था रिचर्ड, जो एक कौड़ी भी किसी चीज पर नहीं खर्चता था, जबकि उसके खजाने का कमरा भरा हुआ था सोने, मोतियों और हीरों से। उसके जूते फटे पुराने थे, उसके कपड़ों पर पैबंद लगे थे और वो अपने परिवार और नौकरों को सिर्फ 2 बार भोजन खाने की अनुमति देता। एक दिन रिचर्ड बाजार में चल रहा था और अपने नौकरों से उठवाए था अनाज से भरे बोरे। वो उनके लिए एक हाथ गाड़ी भी किराए पर लेने के लिए तैयार नहीं था। वो एक बेकरी के पास से गुजरा। बेकर ने अभी अभी एक बहुत बड़ा चॉकलेट केक बनाकर खत्म किया था। केक की लजीज सुगंध हवा में उड़ती रिचर्ड तक आई और उसे इतनी तीव्र इच्छा महसूस हुई जो इससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी कि वो शानदार केक को चखे। तुम वापस आ गए? हाँ। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? नहीं, मुझे केक चाहिए। ताजा, गर्म, नर्म, मजेदार चॉकलेट केक। बहुत मजेदार लगता है। रुकिए, मैं एक नहीं पर 10 केक बनाऊंगी अपने नौकरों और सभी काम करने वालों के लिए। आप उन्हें भी खिलाइए। क्या क्या क्या? इसलिए मैं कह रहा था कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम मुझे गरीब बनाना चाहती हो? ठीक है, मुझे बस एक आपके लिए, मेरे लिए और बच्चों के लिए बनाने दो। बच्चों के लिए क्यों बनाना? मेरा मतलब है कि इससे उनके दांत खराब हो जाएंगे ना? ठीक है, मैं एक छोटा सा केक बनाऊंगी बस हम दोनों के लिए। क्या तुम्हें भी केक चाहिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ठीक है, मैं बस एक कप केक तुम्हारे लिए बेक करूंगी। क्या ये तुम्हारा महान खजाना बचा देगा? जरा जल्दी बेक करना, मैं तरस रहा हूँ एक निवाला खाने के लिए। तो रिचर्ड की बीवी ने एक छोटा सा चॉकलेट केक बेक किया। ओह, ये बहुत ही स्वादिष्ट, नर्म, गर्म और ताजा था। चॉकलेट से भरा था। रिचर्ड ने एक के बाद दूसरा निवाला लिया, फिर अपनी उंगलियां चाटी और यहाँ तक कि प्लेट भी चाट गया, पर उसने अपनी बीवी को एक टुकड़ा भी नहीं दिया। अब हुआ ये कि वहाँ से गुजरते हुए एक फरिश्ते ने ये सब देखा था और वो बहुत नाराज हो गया। इतना आशीषित, इतना धनी इंसान और इतना कंजूस, इतना नीच। बजाय दुनिया से अपनी संपत्ति बांटने के, वो अपने परिवार को भी इसका आनंद नहीं लेने देता। उससे एक सबक सिखाने की जरूरत है, एक अच्छा सबक। तो फरिश्ते ने अगली सुबह तक इंतजार किया जब रिचर्ड काम पर पैदल चलकर गया। फिर उसने रिचर्ड का रूप इख्तियार किया और उसके घर आया और सभी नौकरों को बुलाया। तुम सब के सब यहाँ आओ। जी हुजूर। मैं अभी अभी एक फरिश्ते से मिला हूँ जिसने मुझे सलाह दी है कि मैं अपनी संपत्ति हर एक से साझा करूँ। उसने मुझे बताया है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं आज रात मर जाऊंगा। तो गांव में जाओ और सबको बताओ कि आज मेरे खजाने का कमरा खुला रहेगा। कोई भी आ सकता है और जो मर्जी हो लेकर जा सकता है। अब जाओ जल्दी। और हाँ, अगर कोई भी, यहाँ तक कि मैं भी, अगर तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो मुझे छड़ी से मारना और मुझे भगा देना। क्योंकि याद रखना, अगर मैंने अपनी दौलत साझा नहीं की तो मैं मर जाऊंगा।
जो आपकी इच्छा हो हुजूर। तो नौकर गांव में गए अपने मालिक का संदेश सबको सुनाते हुए। जल्दी ही पूरा गांव भीड़ बनकर जमा हो गया रिचर्ड के घर पर और वो ले गए हीरे, सोना और पैसे उस खजाने के कमरे से। दोपहर को जब रिचर्ड खाना खाने पर आया तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे खजाने के कमरे से बाहर निकलो। सिपाही, भगाओ इन्हें यहाँ से। चोर, वापस आओ। वो लोगों को बाहर भगा रहा है, फिर हमें उसे छड़ी से मारना चाहिए। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो हमारा मालिक है। क्या तुम्हें याद नहीं आज सुबह उसने क्या कहा था? हमें उसे मारना होगा और यहाँ से भगा देना होगा। और इस तरह बेचारे रिचर्ड को अपने ही घर से अपने ही नौकरों द्वारा भगा दिया गया। वो राजा के दरबार में गया और उसने अपनी कहानी सुनाई। महाराज, पूरा का पूरा गांव मेरे खजाने की चोरी कर रहा था। और तुमने खुद ही उनसे कहा था कि आओ और मेरी दौलत को साझा करो। उसके चश्मदीद गवाह हैं। लेकिन मैं तो पूरी सुबह काम पर था हुजूर। क्या तुम असली रिचर्ड हो? बताओ। आखिर ये कौन है? ये तो नकली है, ये धोखेबाज है। बहुत असंभव है दोनों में फर्क बताना। और यदि मुझे चुनना पड़ा तो मैं उस व्यक्ति पर क्यों न विश्वास करूं जो अपनी दौलत साझा करना चाहता हो, उसके मुकाबले जो इतना कंजूस है कि उसका अपना परिवार भूखा मरता है। महाराज, क्या आप मुझे जेल में डालने वाले हैं? शायद। महाराज, मत कीजिए, वो सच कह रहा है। वही असली रिचर्ड है। मैं एक फरिश्ता हूँ और मैंने ये किया सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए। इसे गिरफ्तार कीजिए महाराज, इसने मेरा धन लेने की कोशिश की है। महाराज, उसकी पत्नी के रूप में उसके धन पर मेरा भी हक है और मैं इससे सहमत हूँ कि मेरा पति एक भयंकर कंजूस है। दयालु फरिश्ते ने कोई गलती नहीं की उसे सजा देने की कोशिश में। देखा तुमने रिचर्ड, क्या फायदा है दौलत को इतना गले से लगाने का, जबकि लोग जो तुम्हारे इतने करीब हैं वो इतने नाराज हैं और इतने दुखी हैं तुम्हारी कंजूसी के कारण। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और तुम्हारा परिवार भी इसे अन्याय नहीं मानेगा अगर मैं तुम्हें इसी वक्त जेल में भेजता हूँ। क्या तुम इस तरह का जीवन चुनना चाहते हो? नहीं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक अंतिम मौका देता हूँ अपनी आदतें सुधारने का। धन्यवाद महाराज। मेरे पति की आदतें सुधारने के उपलक्ष्य में मैं एक समारोह का ऐलान करती हूँ और पूरे गांव को भोज पर आमंत्रित करूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया।